ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस नए साल में पाकिस्तान के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और कैसे पाकिस्तान इन चुनौतियों को पाट पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, वो जुड़ रहे हैं। मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व प्रवक्ता रहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, और मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, जो कि जाने माने एक्सपर्ट हैं विदेश मामलों के। मैं शुरुआत सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी सर आपसे ही कर रहा हूं। जो परिस्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में हैं, ऐसे में साल 2025 पाकिस्तान के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, जो 25 है उसमें चुनौतियां जो हैं, जिन्होंने मोमेंटम गेन किया 2024 में, वो सब 25 में उभर के आएंगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब पाकिस्तान को आ रही है कि उसके बॉर्डर के ऊपर तालिबान जितना अपना जमावड़ा और हक जमा रहा है, बल्कि दो तालिबान, एक पाकिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान, अब दोनों में आपस में कोऑपरेशन होने लगी है और यही पाकिस्तान को चिंता सता रहा है। साथ में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसमें चाइना को जो फिक्र हो रही है वो ये है कि चाइना के ऊपर अभी अटैक हो रहा है जी। पाकिस्तान इसका फायदा उठा की कोशिश कर रहा है, चाइना को और भड़का रहा है कि आप अपने और इस जगह पे अपने अस्त्र शस्त्र ट्रुप्स लगाइए ताकि इस रेबल फोर्स को डाउन कर सके। पर इस सारी चुनौतियों के अंदर पाकिस्तान एक चीज और कर रहा है, वो वखान बॉर्डर के अंदर एंटर कर रहा है। वखान बॉर्डर जिसके जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है और अफगानिस्तान के लेफ्ट में है, डायरेक्ट एक्सेस टू चाइना। ये भी और बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो एक बड़ा मेजर इशू खड़ा हो जाएगा। 2025 में ये बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को आ जाएगा, क्योंकि चाइना अब डिसाइड करेगा कि मैं इनको एंटर करने दूं पाकिस्तान को या ना करने दूं, क्योंकि उगियार मुस्लिम्स जो उस एरिया में बड़े जिनका की बड़ा आधिपत्य है, उस एरिया को वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के लोग आके मिलने लग जाएं और ताजिकिस्तान से डायरेक्ट उसका पाकिस्तान का एक्सेस हो जाए, क्योंकि ताजिकिस्तान की पॉलिटिकल नीति के ऊपर डिपेंड करता है। चाइना वे करेगा, उसको तोलेगा कि ये मैं इनको, अगर ये आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है। हालांकि इस समय पाकिस्तान चाइना पे टोटली डिपेंडेंट है। और अब ये मत भूलिए कि पाकिस्तान का चाइना के साथ कनेक्शन ऑलरेडी कारकोरम हाईवे से भी है, अल्मा-आटा से लेकर राइट अप टू ग्वालियर पोर्ट एंड बलोच एरिया, वहां पे भी पाकिस्तान का कनेक्शन है और यहाँ वखान बॉर्डर पे भी पाकिस्तान कनेक्शन अपना कर रहा है। तो ये और फिर पाकिस्तान की जो नीतियां चल रही हैं वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन गवर्नमेंट की फोर्सेस को हो रही है। BLA और तालिबान मिल गए हैं आपस में, और इस समय एक बहुत बड़ी उनको चुनौती ये है कि अगर इस समय बाहर की कोई फोर्स या पाकिस्तान इंडिया के साथ में अपहीवल हो गया कुछ मामला, तो पाकिस्तान को और भी भारी पड़ेगा। तो अब जो पाकिस्तान अपनी नीति बनाएगा 2025 की, वो ऐसी बनाएगा जो बैलेंस रहे उसके फेवर में, और बैलेंस रहे उसके फेवर में। बिल्कुल, मतलब ये पॉलिसी के हिसाब से भी पाकिस्तान के लिए चुनौती है। मैं संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा राजन सर। संजीव श्रीवास्तव जी, एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये साल 2025 जो है वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ता हुआ साल है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप जो है वो सत्ता में जब काबिज होंगे तो डायनेमिक्स जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन पाकिस्तान के सामने जो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है, उसमें एक तरफ वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि PTI के समर्थक जो हैं वो लगातार सड़कों पर उतरकर करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जिस तरीके से लगातार जो है वो अफगानिस्तान एक थ्रेट पोजेस कर रहा है। समक्ष बहुत ही भारी चुनौतियां हैं। पाकिस्तान मेरे असेसमेंट के मुताबिक अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान में जो हालात हैं, वो चाहे वो राजनीतिक हालात हो, इमरान खान जो वहां के सबसे लोकप्रिय नेता है वो जेल में बंद है, दिखावे की जमहूरियत है, सारा जो
कंट्रोल वहाँ की राजनीतिक सिस्टम को भी वहाँ की आर्मी और आईएसआई ही करती है। और उसके अलावा यदि आर्थिक स्थिति को देखें तो पाकिस्तान को हर वर्ष भीख का कटोरा लेकर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के समक्ष और अपने तथाकथित एक दो मित्रों के पास जाना पड़ता है, और उसके बदौलत पाकिस्तान किसी तरह से उसकी इकोनॉमी सर्वाइव कर रही है। और मिलिटरली वहाँ की जो सुरक्षा संबंधी स्थितियां लगातार दयनीय हो रही हैं। पाकिस्तान के द्वारा ये जो भस्मासुर खड़े किए गए तालिबान नामक जो भस्मासुर था, वो आज इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो चुका है कि जो तालिबान का जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, वो भी पाकिस्तान पर अब शासन करना चाहता है। वो पूरे पाकिस्तान को जो है उसी तरीके से रूल करना चाहता है जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है। और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की एक कभी मंशा थी कि वो अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के रूप में इस्तेमाल करेंगे, अब उसके बिल्कुल विपरीत जो तालिबान है वो पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है और अपना तालिबानाइजेशन को जो एक्सपेंशन देना चाहता है, उसका विस्तार देना चाहता है। तो ये जो पाकिस्तान के समक्ष वास्तविक रूप से देखें तो एक अस्तित्व का संकट है। दूसरा, मैं ये भी अवश्य कहूंगा कि पाकिस्तान के जो लीडर्स की, वहाँ के रियल रूलर्स की जो डिवाइड एंड रूल को करने की जो पॉलिसी रही है, उसकी वजह से आज जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो संकट है वो बहुत बढ़ गया है। पश्तून आबादी को डिवाइड करना ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि तालिबान ने कभी भी डोनल्ड लाइन को मान्यता नहीं दी और कोई भी अफगानिस्तान बहुत बड़ा थ्रेट है। तालिबान के लड़ाके जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में राजन सर सवाल ये है कि पाकिस्तान भले ही ये कह रहा हो कि कोई बड़ी चुनौती नहीं है और अफगानिस्तान हमारे आगे टिक नहीं सकता, लेकिन जो तालिबान का नेटवर्क और नेक्सस पाकिस्तान में डीप रूटेड है, उससे पाकिस्तान के लिए लड़ना कितनी बड़ी चुनौती है। एक फ्रंट टू फ्रंट वॉर में भले ही अफगानिस्तान कहीं स्टैंड ना कर पाए, तालिबान कहीं स्टैंड ना कर पाए, लेकिन ये जो प्रॉक्सी वॉर अगर शुरू होती है तो कितना बड़ा डैमेज ये पाकिस्तान को करेगा। देखिए, जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ विज़ तालिबान है, बेसिकली एयर एसेट्स में है। एयर एसेट्स और हैवियर वेपन्स में एसेट है, पर तालिबान उसको कंपनसेट करता है बुरी तरह। अपने जो नेटवर्क की आपने बात करी थी, खासकर पूरे पश्तून इलाके में एक एक आदमी, इनफैक्ट आज मैं सुन रहा था बहस पश्तून नामन बलूचिस्तान की असेंबली में बहस हो रही थी। वो ओपनली बोल रहे हैं वहां पे असेंबली में कि भाई हम ये कोई ऑपरेशन हम अपने खिलाफ इजाजत नहीं देंगे और हमको पूछना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी को, हमारा बच्चा बच्चा पश्तूनों के साथ है। आई मीन ओपनली जब उनकी असेंबली में ऐसी बातें हो रही हैं तो इन नेटवर्क का कोई सवाल ही नहीं उठता कि नेटवर्क क्या, कि तालिबान की जो आइडियोलॉजी है उन बच्चा बच्चा पूरे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में उसको सपोर्ट करता है। सो जब इतने लोग ऑलरेडी जो टीटीपी है उन्होंने नाक में दम करके रखा है पाकिस्तानी आर्मी का, आप इमेजिन करो कि अगर अफगानी तालिबान है वो भी ओपनली बॉर्डर क्रॉस करके आगे, और बॉर्डर क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी पोरस बॉर्डर है। और आप ही की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान आर्मी खुद बोल रही है कि हमने चौकियों से भी अपने सैनिक हटा लिए हैं, तो नाउ तो बिल्कुल खुला ओपन बॉर्डर है। ये सारा जो अभी आप बीच में वखान कॉरिडोर की वगैरह की बात कर रहे थे, ये डाइवर्जेंस है। पाकिस्तान एक किस्म की, मैं जिसको खोखली धमकी बोलता हूं कि हम वहां घुस जाएंगे। देखिए, चाइना वहां रोड बना रहा है, चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं है। चाइना अफगानिस्तान की मिनरल वेल्थ एक्सप्लॉइट करना चाहता है, डायरेक्ट रोड बना रहा है अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर के थ्रू। वो नहीं चाहेगा कि किसी भी हालत में मतलब डायरेक्टली ये पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ जुड़ जाए, बिकॉज अभी ताजिकिस्तान यहाँ जो भी एक्सपोर्ट करता है, यहाँ वाया चाइना या वाया अफगानिस्तान, वाया चाइना उनको बेटर पड़ता है। तो वो वाया चाइना ज्यादा ट्रेड आता है, तो चाइना कभी भी अलाउ नहीं करेगा जहां तक वो सीपी। बिल्कुल, तो एक तरफ चाइना के वेस्टेड इंटरेस्ट है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सामने चुनौतियां हैं, और इन सब के बीच नया साल जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। पाकिस्तान शुरू में तालिबान को हल्के में ले रहा था, लेकिन जैसे जैसे तालिबान लगातार आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ गई है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किन हथियारों के दम पर तालिबान पाकिस्तान से लोहा ले रहा है। अफगान